नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो है हरिनगर वार्ड से वार्ड अध्यक्ष मोहित चौकन जी मौजूद हैं और आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि 2500 करोड़ के घोटाले की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, वहीं 13,000 करोड़ जो एमसीडी का बकाया है केजरीवाल जी के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसकी मांग भारतीय जनता पार्टी करे। तो इन दोनों विषयों को लेके इनके अलावा और भी कुछ मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के द्वारा और दुर्गेश पाठक जी जो दिल्ली प्रदेश के एमसीडी के प्रभारी हैं, उनके आदेशानुसार आप सभी लोग जो हैं मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं। 2500 करोड़ का बता रहे हैं कि घोटाला किया है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है जब कोई लेन देन नहीं हुआ तो घोटाला किस बात का। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को नकार रही है कि कोई घोटाला भी हुआ है एमसीडी में। देखिए, चोर कभी अपनी चोरी को नहीं हाँकता है जब तक उसके ऊपर उससे सख्ताई से पूछा ना जाए, उसे उजागर ना किया जाए। ये तो 2,500 करोड़ का जो घोटाला उसके लिए कभी हानि करेंगे, पर जो कागजात तो झूठ नहीं बोलते हैं। जो ये साउथ एमसीडी का नॉर्थ एमसीडी के साथ टाई अप करके जो घोटाला किया है इन्होंने मेलजोल से अधिकारियों के साथ मिलकर और नेताओं ने, वो उजागर किया हमारे बड़े भाई दुर्गेश पाठक ने, जो दिल्ली चुनाव के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। और रही बात 13,000 करोड़ की जो आप बोल रहे हैं, जिसके पीछे ये कुछ साइन वाला एक सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आप किसी भी रोड पे खड़े होके एक वाइट पेपर लेके खड़े हो जाएं और किसी से अनावश्यक या आवश्यक रूप से, कैसी भी आपकी मेंटलिटी डिपेंड करती है आप पे, कि आप साइन कराने लग जाएं कि, और क्या उन साइनों से आपने लोगों को बताया कि हम कौन सा पैसा मांग रहे हैं? कभी बस आइए एक मार्कर पकड़ा देते हैं, साइन करा देते हैं। क्या आपने बताया कि 13,000 करोड़ रुपए आपके कैसे बनते हैं सरकार के ऊपर? इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी करके कहा है कि ऐसा कोई, हाँ, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 करोड़ जो एमसीडी के बकाया हैं केजरीवाल जी के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, उसकी मांग उठाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो 13,000 करोड़ का जो मुद्दा है उसको दबाने के चक्कर में जो है 2500 करोड़ का मैटर उठाने का प्रयास कर रही है। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ आपका जो 13,000 करोड़ जो आप बकाया कह रहे हो, उसके पीछे जब दिल्ली की हाई कोर्ट ने जो भी उन्होंने अपना ऑर्डर की कॉपियाँ जो मैंने आपको भी सबमिट कर दी हैं, आप उन्हें दिखाना लोगों को, उसमें भी क्लियर मना है कि ऐसा कोई पैसा बनता नहीं है इनके ऊपर। और दूसरी बात, अगर मैं तो नहीं कहता, मतलब मैं एक पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, मैं पार्टी का व्यू नहीं दे रहा हूँ। अगर ऐसी कोई बात थी पैसे की, तो आपने तो अपने 2017 के मैनिफेस्टो में मनोज तिवारी जी की अध्यक्षता में कहा था कि अगर हमें कोई पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम केंद्र से डायरेक्ट पैसा लेके आएंगे। तो आप पैसा ले आइए केंद्र से। अमित शाह जी आपके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी आपकी हैं, तो आप ला सकते हैं उनसे पैसा। अच्छा, जो 2500 करोड़ के लिए आप जो मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं, मोहल्ला सभा करने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? घर घर जाकर क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, हम घर घर जाके एक एक वोटर को, एक एक मतदाता को, एक एक कॉलोनी वासियों को ये बताना चाहते हैं कि जो 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये कॉमनवेल्थ से भी बड़ा घोटाला दिल्ली की नगर निगम में भाजपा के पार्षदों के द्वारा हुआ है। इसको हम उजागर करके रहेंगे। आज बताइए, दिल्ली के अंदर जो तमाम डॉक्टर हैं एमसीडी में, नर्सेस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कोई भी क्लरिकल लेबर के A ग्रेड से लेकर D ग्रेड तक का हर आदमी 8-9 महीने से तनख्वाह के बिना अपना घर कैसे मुश्किलों से चला रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम इनकी तनख्वाह केजरीवाल जी नहीं दे रहे। अरे, सारा घोटाला तुम करो और नाम अपने दूसरे के मढ़ो। ये बताइए, जो हमारी साउथ दिल्ली की निगम पार्षदा हैं, मेयर हैं, जो हमारे वार्ड की पार्षदा हैं, श्री अनामिका सिंह जी, उनके दिल्ली के हर मेन चौराहों पे सरकारी होर्डिंग लगे हुए हैं। अगर उन होर्डिंगों में अगर किसी और की एडवर्टाइजमेंट होती, उसका कितना किराया आता, वो किराया कहाँ जा रहा है, ये पूछा जाए मेयर साहिबा से। अच्छा, आप लोग जो ये पम्पलेट बांट रहे हैं घर घर जाकर और सभाओं के दौरान, तो इसमें आप ये भी बता रहे हैं कि जो भाजपा के नेता हैं, पार्षद हैं, उन्होंने जो है एमसीडी को बेच दिया है। किस आधार पे ये शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, शब्दों का इस्तेमाल हम बड़े तरीके से और अनुशासन में रह के कर रहे हैं। क्या देखा आपने कि आपको लगा कि एमसीडी को बेच दिया इन्होंने? अब बेच ही दिया है, अब बेचने में कोई कमी रह गई है? 2,500 करोड़ रुपए खा के बिना डकार मारे आप लोगों के बीच में घूम रहे हो और कैसे फिर रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। 25 लाख रुपया अभी मैं वार्ड की बात पे आता हूँ, मैं दिल्ली से हट के वार्ड पे आ जाता हूँ। 25 लाख रुपया अभी आदरणीय मेयर साहिबा को मिला है
सफाई के लिए। कल मोहल्ला सभाओं में आपने भी थोड़ा बहुत कवर किया है, गलियों में 1-1 फुट गाद नालियों में भरा पड़ा है। हर गली के मोड़ पे जहाँ पे साइन बोर्ड होते हैं गलियों में कि ये गली नंबर 1, गली नंबर 2, ये ब्लॉक, उन साइन बोर्डों के नीचे 2-2 फुट के कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। हर गरीब आदमी मजबूर है इनके जुल्म सितम से। ये बताइए 2017 नगर निगम चुनाव ये जीत के आए, अब इनको लगभग मोटा 4 साल हो गए हैं। इन 4 वर्षों के अंदर हमारे हरिनगर वार्ड के अंदर आज भी प्राइवेट लोगों से कूड़ा उठवाने की प्रथा ख़त्म नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम काम करें और लोगों को सुविधा दें। 196 कर्मचारी दिल्ली नगर निगम के द्वारा मेयर साहिबा को मिले हुए हैं अपने वार्ड के लिए। कितनों की अटेंडेंस रोज़ लग रही होगी? अटेंडेंस कागजों में सबकी रोज़ लग रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आ कितने रहे हैं इसका ब्यौरा मेयर साहिबा दें। अच्छा, जैसे कि आप और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। जितने भी इनके विधायक हैं या पार्षद हैं या जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, सभी लोग आरोप प्रत्यारोप और प्रदर्शन में बिजी हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है जनता के साथ आ रही है। अगर विधायक प्रदर्शन में रहेंगे तो क्षेत्र का विकास कौन करेगा? पार्षद अगर प्रदर्शन में रहेंगे तो क्षेत्र की जो सफाई व्यवस्था है वो कौन देगा? कहीं ना कहीं जनता इसमें पीस रही है। विधायक के ऊपर बात आ रही है कि विधायक वहाँ व्यस्त होंगे, पार्षद वहाँ व्यस्त होंगी, सफाई। देखिए, विधायक जो हमारे यहाँ के हैं श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, वो संडे आते हैं। जब सारे प्रशासनिक दफ्तर बंद होते हैं, संडे वो आते हैं। जैसे रविवार का बाज़ार लगता है, सोमवार बाज़ार लगता है, इस तरह वो संडे का बाज़ार लगाने इस क्षेत्र में आते हैं। रही मेयर साहिबा की बात, मेयर साहिबा का ब्लॉक वार्ड है, वो चाहे तो खुद दौरा करें। कभी मैं कहता हूँ आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कैमरा लेके ऑन कैमरा बताता हूँ। हमारे हरिनगर वार्ड के अंदर लगभग 32 से 36 कॉलोनियाँ हैं टोटल। इन 36 कॉलोनियों में इन 36 कॉलोनियों के अंदर इन 4 सालों में अगर मेयर साहिबा की उपस्थिति किसी कॉलोनी में, अगर कोई कॉलोनी वासी कह दे कि मेयर साहिबा फलाना दिन फलानी तारीख को फलाने साल में इतने बजे मेरे ब्लॉक में आके विकास कार्यों की कोई बात करके गई हो, सफाई के लिए कर्मचारी भेजा हो, तो आज मोहित चौकन इस राजनीति को छोड़ देगा और इस पद को भी छोड़ देगा। ये बता दूँ, आज इन 32 ब्लॉकों में 36 ब्लॉकों में आप दौरा करवा लो आप। अच्छा, आप वार्ड अध्यक्ष तो हैं हरिनगर के, उससे हटकर आप एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, केजरीवाल जी के कार्यकर्ता हैं। तो अगर पार्षद की बात आती है तो बदरपुर में भी आपके पार्षद हैं, अगर वो भी प्रदर्शन में इसी तरह लगे रहे तो आखिरकार साफ़ सफाई की व्यवस्था किस स्थिति में होगी, वो आप समझ सकते हैं। देखिए, जो मेरे बड़े भाई तरवण कुमार जी जो बदरपुर से पार्षद हैं, उनको उतार लीजिए और इधर के इनके नहर पार के पार्षदों को उतार लीजिए। अगर कोई भी आदमी ये कह दे कि तरवण कुमार अपनी शक्ति से ज़्यादा काम ना कर रहा हो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, एक विपक्ष का पार्षद होने के नाते वो दिन रात काम करता है लोगों के बीच में, अगर उसके ऊपर कोई 1 रुपये और 54 रुपये का दाग लगा दे कि तरवण कुमार ने रेहड़ी पटरी से और मकानधारियों से और लेंटरधारियों से पैसा मांगा हो, तो आज मैं अपना रिज़ाइन तो दूंगा और उनको भी आग्रह करूँगा कि तरवण जी आप भी राजनीति छोड़ दें। अच्छा, चलते थे आपसे एक आखिरी सवाल। जैसे कि आपने मोहल्ला सभा करी थी और रविवार को जो मोहल्ला सभा आपने 10 तारीख को करी थी, 10 जनवरी को, उसमें आपने कहा था कि 1 फरवरी को आप लोग आंदोलन करने वाले हैं जो, और जनता के साथ जो है कूड़ा जो है मेयर साहिबा के घर के पास फेंकने वाले हैं। तो देखिए, 1 तारीख का जो हमारा जन आंदोलन है वो शुरू होगा, उसमें हमारे कई मुद्दे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलोनियों के अंदर जो गरीब लोगों को केजरीवाल सरकार की तरफ से मुफ्त पानी की सुविधा दी जा रही थी, गरीब लोगों को, मेहनतकश लोगों को, जो 25-25, 20-20 गज के मकान में रहते थे, जो पानी ले लेते थे, जिनके घर में समरसीबल नहीं है, हेडपम्प भी खराब पड़े हैं, उनको वो हाइडेंट कनेक्शन रामवीर सिंह बिधूड़ी ने और मेयर साहिबा ने आते ही अपनी सत्ता में बैठते ही बड़े पद की कुर्सी पर वो कटवा दी। हमारी मांग है 1 तारीख से पहले उनको चालू करवाने की दोबारा। दूसरी, क्षेत्र के अंदर सफाई कराएं। एक बार हम इनको ज्ञापन देंगे, पहले समझाएंगे प्यार से, फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके लिए चाहे कूड़ा इकट्ठा करना पड़े, कुछ भी इकट्ठा करने, वो हम इनके घर पेश करेंगे कि जी कूड़े का दर्द ये होता है। एक गरीब आदमी संडे के दिन कैसे अपने घर में रहता है, जब छुट्टी होती है, वो चाहता है कि मैं कैसे अपने बच्चों के साथ संडे स्पेंड करूं, पर उसका संडे स्पेंड नहीं हो पाता, उसका संडे नाली और अपने घर के आसपास के कूड़े को उठाने में चला जाता है।
तो ये थे हमारे साथ वार्ड अध्यक्ष हरिनगर के मोहित चौकन जी। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली प्रदेश की जो राजनीति है इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच जो है घमासान होती जा रही है, विकराल रूप लेता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप करते हुए दिख रहे हैं। आखिर कितनी सच्चाई है 2500 करोड़ के घोटाले में और कितनी सच्चाई है 1300 करोड़ जो बकाया है दिल्ली सरकार में, उसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।